रात के उस सन्नाटे में अमन सड़क के किनारे अकेला बैठा था और सामने से दो परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही थीं। धीरे धीरे वो लड़कियां पास आईं और जैसे ही वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आई, अमन की आंखें ठहर गईं। उनमें से एक लड़की सलोनी थी। हाँ, वही सलोनी जिसे उसने बस में पहली बार देखा था। अमन कुछ कह नहीं पाया, बस उसे देखता रह गया। सलोनी मुस्कुराई और बोली, तुम वही हो ना जिसने मुझे बस में सीट दी थी? अमन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें याद है? इतनी आसानी से कोई भूलता है क्या? सलोनी की ये बात सीधे अमन के दिल को छू गई। लेकिन तभी उनकी तीसरी दोस्त सामने से आ गई और सलोनी अपनी दोस्त के साथ बात करते हुए आगे बढ़ गई। अमन देखता रहा, लेकिन अजीब बात यह थी, उसे बुरा नहीं लगा, बस कुछ अधूरा सा लगा। उसी पल अंकुश भी वापस आ गया। उसकी कॉल खत्म हो चुकी थी। फिर दोनों दोस्त साथ में हॉस्टल की ओर चल दी। रास्ते में अमन कुछ सोच रहा था, खामोश था, खोया हुआ। अंकुश ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है? सब ठीक? अमन बात को टालते हुए बोला, नहीं भाई, बस असाइनमेंट के बारे में सोच रहा हूं। अंकुश हंसते हुए बोला, अरे भाई, इतना टेंशन मत ले। वैसे भी हमारे प्रोग्रामिंग वाले विवेक सर कौन सा असाइनमेंट सीरियसली लीट है, हर हफ्ते कोई न कोई दे ही देते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए हॉस्टल पहुंचे। जब अमन अपने कमरे में पहुंचा तो उसका रूममेट नवनीत दरवाजे पर बैठा था। किधर थे भाई, इतनी देर अकेले अकेले घूम रहे हो, क्या खा के आए? नवनीत, जो अमन का काफ़ी करीबी दोस्त था, एकदम मॉडर्न लड़का जिसे कार का बहुत शौक था। कार के मॉडल्स, इंजन्स, सब कुछ उसे याद रहता था। अमन ने हंसते हुए जवाब दिया, बस भाई वॉक पे गया था। और तुम बताओ, रोज़ रोज़ हॉस्टल का डिनर मिस कर देते हो, आज फिर बाहर से ऑर्डर करोगे क्या? नवनीत ने हल्की सी स्माइल दी और बोला, हाँ भाई, अब तू भी खा ले, मेन ऑर्डर करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा हंस पड़े। अमन अपने बेड पर आकर बैठ गया, असाइनमेंट पेपर निकाला और पढ़ाई में लग गया। बाहर से शांत सी रात थी, लेकिन अमन के मन में कई सवालों की आवाज़ें चल रही थीं। क्या वो बस एक छोटी सी मुलाकात थी, या फिर किसी नई शुरुआत की दस्तक? जानिए आगे क्या होता है एपिसोड 5 में, सिर्फ सकीट पार।